on the exercise 1.6 question number first of class 9 number system. तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमें फाइंड करना है क्या 64 की पावर 1/2 दे रखा है, 32 की पावर 1/5 एंड 125 की पावर 1/3. ये हमें पता है कि पावर को हम p/q फॉर्म में सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस पावर को क्या करना है, रिमूव करना है. कैसे करना है आप ये देखिए. आपको दे रखा है 64 की पावर 1/2. सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 64 का. मैंने 64 का एलसीएम लिया, कितना आया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा 2. यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो हमें यानी कि ऐसी टर्म्स लेनी है कि क्या नाम है, इसकी पावर कितनी आ जाए 2 आ जाए. यानी कि इन सारे टर्म्स को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है. तो मैं कुछ ऐसे कर सकती हूँ 3 3 का पेयर बना के, ठीक है. तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको 64 को 8 की पावर 2 लिख सकती हूँ मैं इसे. 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है. 8 8 जा 64 होता है. तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, 8 2 मल्टीप्लाई 1/2. इस 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका 8. दैट इज योर आंसर. दैट्स इट, ठीक है. इससे पहले आपको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ मैं, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं. इसमें सेकंड पॉइंट दे रखा आपका 32 की पावर 1/5. अगर हम सिंपली यहाँ पे बात करते हैं 64 हटा देते हैं, तो हमने भी एलसीएम लिया था 32 का ही था वो एक तरीके से. तो मैंने ये 32 का एलसीएम लिया है, ठीक है. 32 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी 32 को हमने कितने 2 की पावर 5 में स्प्लिट करना है. और हमारे डिनोमिनेटर में भी कितना है 5 है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, ठीक है. या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5. 5 से 5 कैंसिल एंड द आंसर विल बी 2. ओके, सेम एज इट इज हम यहाँ पे 125 की बात करते हैं. 125 के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम एलसीएम निकालेंगे. 125 5 की टर्म ले लेते हैं. 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25. अगेन डिवाइडेड बाय 5, देन 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. यानी कि कितने हो गए ये 3, 5 की पावर 3. और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी कितना है 3 है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3. या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 एंड 3 is cancel out by 3. So what is your answer? Answer will be 5. Clear? So now we are again question number second. So question number second मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्सरसाइज 1.6 का. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, फाइंड करनी है इन सब की वैल्यूज. इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है 9 की पावर 3/2. यानी कि हमें डिनोमिनेटर को रिमूव करना है यहाँ से. तो 9 को हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि हम इसको क्या बना दे, किसी की पावर 2 बना दे. तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है. अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. बट 9 का एलसीएम 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. यानी कि 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2. 2 से 2 कैंसिल एंड 3 की पावर 3 इज योर आंसर. या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है. अब कम ऑन द पॉइंट सेकेंड. 32 की पावर 2/5 दिया हुआ है आपको. ये अभी हमने 32 का एलसीएम निकाला था, तो क्या हो सकता है, इसको हम 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं. और इसका क्या दे रखा है 2 की पावर 5. अब हमें क्या करना है, 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, बाहर पावर लेके आ जाते हैं 5. तो 2/5 एंड 5 कैंसिल आउट बाय 5 एंड व्हाट इज दिस 2 का स्क्वायर. दैट इज 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 4 इज योर आंसर, ठीक है. सेम एज इट इज हम अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट में आपको गिवन है कितना 16 की पावर 3/4. अगर हम 16 का एलसीएम फाइंड आउट करें, 16 का एलसीएम हम निकालते हैं, तो 16 का
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। वही सेम चीज हमें करनी है यहाँ पे भी, तो 2 की पावर 4 3/4, ठीक है। इस 4 पावर को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल, देन 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ 3 बचा, तो 2 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड दैट इज योर आंसर। सेम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, हमें क्या लेना है 125 की पावर -1/3 लेना है, ठीक है। 125 का भी हम एलसीएम निकाल देते हैं, कितना आएगा 5 2 जा एंड 5 5 जा, देन अगेन 5 5 जा एंड 5 1 जा 5, यानी कि हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तो मैंने इसको क्या लिखा 5 की पावर 3 एंड इसकी होल पावर -1/3, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर कितना -1, और जब न्यूमरेटर में पावर -1 होती है उसको अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उसको क्या लेते हैं डिनोमिनेटर में ले आते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 भी लिख सकते हैं। सो दैट इज, सो नाउ वी आर हियर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 4 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। चारों पार्ट का हमें क्या करना है फाइंड करना है इसका सोल्यूशन। तो इसके लिए कुछ हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए सबसे पहले, कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, a की पावर m और a की पावर n दे रखा हो, डिनोमिनेटर सेम है लेकिन पावर क्या है आपकी डिफरेंट है, और दोनों टर्म्स किस में है मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाती है हमारी पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। सेम कंडीशन अगर हमारी क्या दे रखी है, दो टर्म्स है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है लेकिन पावर अलग है, वो दोनों किस में आपकी डिवाइड में है, तो इसमें पावर क्या हो जाती है आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक वर्ड दे रखा है उसकी पावर 1 दे रखी है और एक ब्रैकेट के बाहर दे रखी है, तो उसमें क्या हो जाती है आपकी दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट कंडीशन आपको दी होती है कि आपके क्या दे रखे हैं बेस अलग है और पावर सेम है, a की पावर m एंड b की पावर m, तो इसमें क्या हो जाता है आपके बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर आपकी एक ही बार लिखी जाती है, और एक ही ये टर्म है आपकी a की पावर 0 = 1, चाहे आपके यहाँ पे 1000 आ जाए, चाहे 1000 भी हो, अगर उसकी पावर भी आपको 0 दे रखी है तो उसकी वैल्यू भी आपकी हमेशा कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। तो इन फॉर्मूले के बिहाफ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, ठीक है। अब आपका कितना है बेस सेम है लेकिन पावर क्या है अलग है, बेस सेम लेकिन पावर क्या है अलग, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर, डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे क्या करना है इसका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 15, ठीक है। फिर क्या करना है इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5 एंड ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 एंड ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3/15, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 13/15, दैट इज योर सॉल्यूशन, ओके। सो कम ऑन द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या गिवन है 1 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी दी हुई है 7। अभी मैंने बताया था एक वर्ड दे रखा है उसकी पावर एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों पावर्स की हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई कितना 3, इसकी 1 की पावर हम 7 भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको अलग अलग लिख देते हैं, एक मिनट। 1 की पावर क्या लिखा 1 की पावर 7 लिख दिया, और 3 की पावर 3 भी है और कितना है बाहर 7 भी है, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 दैट इज 1, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा एक वर्ड 3 है, 3 की पावर 2 दे रखे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 21। सो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर 1/4। अब क्या है बेस सेम है लेकिन पावर क्या है अलग है और दोनों किसमें डिवाइड में, तब पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, सेम एज इट इज इसमें भी हम क्या करेंगे पावर्स का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना होगा इसका 8, और 2 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस
4 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, एंड 2 मल्टीप्लाई 1, तो 11 का क्या हो जाएगा, 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 माइनस 2/8, या फिर क्या लिख सकते हैं 11 की पावर 4 माइनस 2 2/8, या फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 2 4 जा 8, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसे 11 की पावर 1/4। दैट इज योर आंसर। उसके बाद फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने ये लास्ट में आपको बताई थी a मल्टीप्लाई b, अगर दोनों डिनोमिनेटर अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम यहाँ देखो डिनोमिनेटर अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो चेंज कर दो इसे। 7 मल्टीप्लाई 8 की होल पावर कितना 1/2, तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 कितना 56, 56 की पावर 1/2, दैट इज योर आंसर।